आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के जाने माने व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई जी की एक प्रसिद्ध रचना सदाचार का ताबीज। यह एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें लेखक ने एक काल्पनिक राज्य के माध्यम से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है और उसके उन्मूलन के कुछ उपाय भी सुझाए हैं। लेखक ने जो एक काल्पनिक राज्य के माध्यम से भ्रष्टाचार का चित्रण किया है, लेखक कहता है कि अचानक से राजा को पता चला कि उसके राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला है, तो उसने दरबार बुलाया और राजा ने दरबारियों से पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, जनता शोर मचा रही है, बताओ मुझे कहाँ है भ्रष्टाचार, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार। तो जो दरबारी थे वो बोले, महाराज हुजूर, जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हमें कैसे दिखाई देगा। राजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी जो तुम लोगों को दिखता है वो मुझे नहीं दिखता है। जैसे मुझे कभी बुरे सपने नहीं आते हैं और तुम्हें आते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि मैं राजा हूँ, मैं हर तरह से सुखी हूँ, हर चीज़ मेरे पास है, तो मुझे कुछ भी बुरे सपने नहीं आते। लेकिन तुम जो जनता हो, तुम्हारे अंदर मेरा डर है और तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। यहाँ एक व्यंग है राजा के इस वाक्य के माध्यम से। तो राजा ने कहा कि तुम्हें जो दिखता है वो मुझे नहीं दिखता है कई बार, तो जो भ्रष्टाचार है जाओ उसको ढूंढ के लाओ, कहीं से भी दिखे तो थोड़ा सा ला के दिखाओ कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। दरबारी बोले, जी महाराज, सपने तो दिखते हैं पर वो सपनों की बात है। राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, आप जाओ सारे राज्य में जाकर देखो कि भ्रष्टाचार कहाँ है और थोड़ा सा मिल जाए तो मुझे ला के दिखाओ कि भ्रष्टाचार होता कैसा है। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, भ्रष्टाचार तो बहुत ही छोटी चीज़ होती है, वो हम जैसे आम लोगों को नहीं दिखता है, उसके लिए तो विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे राज्य में एक विशेषज्ञ नाम की जो जाति है, उस जाति के जो लोग हैं, अर्थात जो विशेषज्ञ लोग हैं, वही भ्रष्टाचार का पता लगा सकते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, हमारे सामने जो विशेषज्ञ हैं उनको प्रस्तुत किया जाए। तो राजा ने विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे कहा कि आपको भ्रष्टाचार खोजना है कि भ्रष्टाचार कहाँ है। तो 2 महीने की जांच के बाद जो विशेषज्ञ हैं वो राजा के सामने पेश हुए और उन्होंने राजा को बताया कि हुजूर, भ्रष्टाचार तो बहुत है, परंतु वह बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, अगोचर और सर्वत्र व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह विद्यमान है। ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। उसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे पकड़कर कैसे लाया जाए। तो राजा ने समझा कि ये सारे गुण तो ईश्वर के हैं, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वो सूक्ष्म है, अगोचर है, हम उसे देख नहीं सकते पर उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों ने राजा को बताया कि हुजूर, अब भ्रष्टाचार भी ईश्वर के जैसा ही हो गया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराज, आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं, इसको पेंट करने यानी कि इसको रंगने का जो काम है, उसका जो बिल है वो बिल्कुल झूठा बनाया गया है, अर्थात दुगने मूल्य का जो बिल है वो आपके सिंहासन को रंगने का बनाया गया है, जबकि बहुत कम पैसों में आपका ये सिंहासन रंगा गया है। इस तरह से भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। तो राजा ने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव पूछे। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के अवसर मिटाने होंगे। सबसे बड़ा जो कारण है, ठेकेदारी जो प्रथा है, हमें वो समाप्त करनी होगी, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो फिर जो सरकारी अफसर हैं उनको घूस मिलती रहेगी, उनको रिश्वत मिलती रहेगी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो ठेकेदारी प्रथा के कारण ही आरंभ हुआ है। राजा ने विशेषज्ञों के इस सुझाव को सुना और उनको कहा कि ठीक है, आप अपनी ये योजना और सुझाव हमें दे जाइए, हम इस पर विचार करेंगे। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों द्वारा जो सौंपी गई योजना थी उस पर विचार करना आरंभ किया और सोचते सोचते जो है राजा वो धीरे धीरे बीमार पड़ गया। तब दरबारियों ने कहा कि इस योजना को छोड़ देना चाहिए महाराज, हमें अपनी सारी व्यवस्था में बहुत सारे जो है वो बदलाव करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हम भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं, और आप तो बीमार हो गए हैं, तो ऐसा कोई उपाय खोजते हैं कि जिससे ज़्यादा उलटफेर भी ना करना पड़े और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। तो दरबारी जो हैं उन्होंने सुझाव दिया
राजा को सूचना दी कि वो एक ऐसे साधु को जानते हैं। उन्होंने एक ऐसे साधु को खोज लिया है जिसके पास एक ताबीज है, वो सदाचार का ताबीज है। इस ताबीज को अपनी बाजू पर बांधने से हर व्यक्ति सदाचारी बन जाता है और वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करता है। तो राजा को यह सुझाव बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने एक मंत्री के सुझाव पर, एक मंत्री के कहने पर उस साधु को सदाचार के ताबीज बनाने का जो ठेका है वो दे दिया कि राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं सबकी भुजा में बांधने के लिए ताबीज वही साधु बनाएंगे। तो यही नहीं, इस काम को पूरा करने के बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए पेशगी के लिए भी दे दिए। इस प्रकार लाखों की संख्या में जो ताबीज हैं वो तैयार हो गए और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की बाजू पर वो ताबीज बांध दिया गया। एक दिन राजा जो है वेश बदलकर वो ताबीज के प्रभाव को देखने के लिए अपने राज्य में घूमने लगे। राजा ने सोचा ताबीज तो बन गए और बंद भी गए, अब देखता हूँ उसका प्रभाव कैसा पड़ा है। तो वो महीने की 2 तारीख को एक सरकारी कार्यालय में पहुँच गए राजा जी। उन्होंने किसी कर्मचारी को 5 रुपये निकालकर अपना काम पूरा करवाने के लिए पेश किए, यानी कि रिश्वत दी कि मेरा काम जल्दी से पूरा कर दो। कर्मचारी ने उत्तर दिया कि यहाँ घूस लेना पाप है और राजा को वहाँ से चलता कर दिया। तो राजा बहुत खुश हुए कि मेरे राज्य से तो बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और ताबीज बांधकर हर आदमी सदाचारी बन गया है, बिल्कुल भी घूस या रिश्वत नहीं लेता है। तो एक दिन राजा जो है वो महीने की जो 31 तारीख है उसी कर्मचारी के पास वापस गए और अपना काम करवाने के लिए उन्होंने फिर से 5 रुपये का नोट दिखाया। लेकिन उस दिन कर्मचारी ने जो 5 रुपये का नोट था वो फटाफट पकड़ लिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस कर्मचारी से पूछा, क्या तुमने सदाचार का ताबीज नहीं बांध रखा है? तो उस कर्मचारी ने जवाब दिया कि ताबीज तो बांध रखा है, परंतु इसके अंदर से कुछ अलग तरह की आवाज़ आ रही है। तो जब राजा ने कान लगाकर उस ताबीज को सुना तो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आज तो महीने की 31 तारीख है, आज तो ले ले, आज तो महीने की 31 तारीख है, आज तो रिश्वत ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इस निबंध में भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया गया है। लेखक के कहने का मतलब है कि कितने भी जो सरकार है वो कोशिश कर ले, विशेषज्ञ कुछ भी रिपोर्ट दे दें, उस पर अमल भी हो जाए, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो वैसे का वैसा ही रहता है। एक भ्रष्टाचार होता है, उसको इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनती है, फिर उस कमेटी में भ्रष्टाचार होता है, फिर उसकी जांच के लिए एक दूसरी कमेटी बनती है और इसी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो अपने लेवल पर चलता रहता है, उसका निराकरण कभी होता नहीं है और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी या कर्मचारी ही नहीं होते हैं। हम जो आम लोग हैं हम भी रिश्वत को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत तभी लेता है जब हम उसको रिश्वत देते हैं। हमें आदत पड़ी हुई है कि अपना हर छोटे से छोटा काम हम कम समय में पैसे देकर पूरा करवाना चाहते हैं और यही भ्रष्टाचार की जड़ है। जब तक हम जैसे, आप जैसे आम लोग इस समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, रिश्वत देना बंद नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। और इस निबंध में लेखक ने यही कहने की कोशिश की है। ये व्यंग्यात्मक निबंध है।